नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा एक बार फिर से आशीष शर्मा क्लासेस में आपका बारंबार स्वागत करता हूं। इस बार इस वीडियो में मैं कक्षा 8वीं विषय संस्कृत और द्वितीय पाठ जिसका नाम है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, मतलब बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी, इस पाठ के जो पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न उत्तर हैं वो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं अभ्यास प्रश्न पत्र है। मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाला जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपका अभ्यास अच्छे से पूर्ण हो सके। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुते, उच्चारण कीजिए। तो ये उच्चारण वाला शब्द है, ये अपने परीक्षा में नहीं आता है। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं, एक पदेन उत्तरम लिखते हैं, एक पद में उत्तर लिखिए। अब यहाँ पे देखिए, सिंहस्य नाम किम, सिंह का क्या नाम था या शेर का नाम क्या था। तो इसमें आंसर हो जाएगा खरनखर। खरनखर नाम का एक शेर था। इसी प्रकार ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक पद की उत्तर बात कर रहा हूँ। अगर आपको जैसे परीक्षा में आपके आएगा कि एक पद उत्तर दिएताम, एक पदेन उत्तरम दिएताम और पूर्ण वाक्यन उत्तरम दिएताम, तो एक पद का तो मतलब होता है केवल एक छोटा सा। जैसे मैं आपको ये पूछूं कि त्वम किम नाम अस्ति, आपका नाम क्या है, तो जैसे नाम सुरेश है तो सुरेश है, ये नहीं कि मेरा नाम सुरेश कुमार है। इस प्रकार ये पूर्ण वाक्य में हो जाएगा। मैं यहाँ पर केवल एक पद की बात कर रहा हूँ। तो सिंह से नाम किम, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा खरनखर। दूसरा है ख है गुहायाम स्वामी के आसित, गुफा के जो स्वामी हैं, गुफा के जो मालिक था उसका क्या नाम था। तो उसका नाम था दधिपुच, नाम का एक सियार था, श्रगाल था, वो इसका मालिक था जो स्वामी था। तो कै की जगह जो अपने क्या आ गया दधिपुच। गए है कि सिंह है कस्मिन समय गुहायाम समीपे आगत है, शेर जो है वो किस समय गुफा के समीप में आता था। तो आया, तो उस समय जो है वो पूरे दिन भूखा मर गया था। तो शेर जो है वो सूर्यास्त के समय जो है वो गुफा के पास में आया। तो इसमें आंसर हो जाएगा सूर्यास्त समय। घ है हस्त पादादिका क्रिया केशाम न प्रवर्तन्ते, इसका तात्पर्य है कि हाथ पैर आदि क्रियाएं किनकी प्रवृत्त नहीं होती हैं, हाथ पैर आदि क्रियाएं किनकी प्रवृत्त नहीं होती हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा भय तंत्र स्थित मनशाम, मतलब डरे हुए मन वालों की, डरे हुए मन वालों की जो है वो हाथ में पाँव की जो क्रियाएं हैं वो प्रवृत्त नहीं होती हैं। अनखाली में है गुहा केन प्रतिध्वनिना, जो गुफा है वो किससे गूंजने लगी थी, गुफा जो है वो किससे गूंजने लगी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंह गर्जनेन, मतलब सिंह की गर्जना से। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको उसका उत्तर देने का पूर्ण प्रयास करूँगा। तीसरा प्रश्न है कि पूर्ण वाक्यन उत्तरम दीयता, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। अब मैं आपको यहाँ पे जगह थोड़ा कम था, स्पेस कम था, इस वजह से मैंने यहाँ पर आपको बता दूँ जो ये प्रश्नवाचक शब्द हैं, जैसे कुत्र है इसमें पहले वाले प्रश्न में, तो इस कुत्र की जगह जो आंसर आया है वो यहाँ पर अपन ने लिखा है। तो देखिए मैंने पूरा लिखा है यहाँ पे, खरनखर कुत्र प्रवस्ती। इसमें खरनखर जो नाम का शेर था वो कहाँ रहता था, तो इसमें खरनखर वने प्रवस्ती, इसमें खरनखर जो नाम का शेर था वो वन में रहता था। यहाँ पे फुल स्टॉप की जगह प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। ठीक है। इस प्रकार दूसरा प्रश्न है कि महती गुहाम दृष्टवा सिंह किम अचिंत्य, एक महान एक बड़ी गुफा को देख करके शेर जो है वो क्या सोचता है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा कि महती गुफाम दृष्टवा सिंह, और जो किम जब शब्द है उसकी जगह आपने जो है वो ये वाला प्रश्न, ये वाला जो आंसर है वो ये आ जाएगा और अंत में अचिंत्यत लिख देंगे। मतलब इसका आंसर क्या आएगा, महती गुहाम दृष्टवा सिंह अचिंत्यत यत नूनम एतश्याम गुहायाम रातों को अपि जीव आगच्छति, महान गुफा को देखकर शेर सोचता है कि यहाँ पर निश्चित रूप से इस गुफा में, एतश्याम का मतलब होता है इसमें, गुहायाम का मतलब गुफा में, रात्रों मतलब रात्रि के समय, को अपि जीव कोई भी जीव आगच्छति जीव आता है। तीसरा गै प्रश्न है कि श्रृगाल किम अचिंत्यत, सियार जो है वो क्या सोचता है।
अब देखिए ये प्रश्न जो है वो पूर्ण वाक्य में उत्तर दे रखा है, तो मैं आपको इसमें बोलकर आपको मैं बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है, फिर से बता देता हूँ, श्रृगाल किम अचिंत्य। श्रृगाल जो है, सियार जो है, उसने क्या विचार किया। तो इसमें आंसर हो जाएगा श्रृगाल अचिंत्यत अहो विनष्टो अस्मि। अरे मैं तो विनाश हो जाएगा, मेरा तो विनाश हो जाएगा। नूनम अस्मिन बिले सिंह अस्थिति तर्कयामी। निश्चय ही बिल में शेर है ऐसा लगता है, तर्कयामी मुझे महसूस होता है। तत् किम करवणानि, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। आपके उसमें जब मैंने कहानी पढ़ाई थी, प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देखें अच्छे से, तभी मैंने आपको कहा था कि इस कहानी को अच्छे से आपको पढ़ना है। इसी कहानी में से आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं वो बनने वाले हैं और आराम से आपको वहाँ पर याद हो जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, गए प्रश्न का आंसर जो है वो फिर से बोल रहा हूँ। इसमें आंसर लिखना है श्रृगाल अचिंत्य। श्रृगाल सोचता है, अहो विनष्टो अस्मि, अरे मेरा तो विनाश हो गया है, या अरे मैं तो नष्ट हो गया हूँ। नूनम अस्मिन बिले सिंह है, निश्चित रूप से इस बिल में शेर स्थित है। तर्कयामी, ऐसा मुझे अनुभव होता है या ऐसा मुझे एहसास होता है। तथा किम करवाणी, अब मैं क्या करूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न है, श्रृगाल कुत्र पलायित है। श्रृगाल जो है वो कहाँ पलायित हो जाता है या चला जाता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा, देखिए श्रृगाल है, कुत्र की जगह जो है अपने आंसर लिख देंगे दूरम पलायित है। क्या लिख देंगे, दूरम पलायित है। तो श्रृगाल है दूरम पलायित है। अनखाली का है, गुहा समीपम आगत्य श्रृगाल किम पश्यति। गुफा के समीप में आकर के सियार क्या देखता है। तो इसमें लिख देंगे गुहाया समीपम आगत्य श्रृगालम, या श्रृगालय गुहायाम प्रविष्टा सिंह पद्धति पश्यति। शेर के जो अंदर की तरफ प्रविष्ट किए हुए जो पाँव के निशान है उनको वह देखता है। तो किम जो शब्द है उसकी जगह अपने को ये आंसर लिखना पड़ेगा, और इसके पहले जो शब्द लिखा हुआ गुहायाम समीपम आगत्य वो अपने को ऐसे कैसे लिखना पड़ेगा। मैं फिर से बता देता हूँ, गुहाया समीपम आगत्य श्रृगाल है गुहाया प्रविष्टा सिंह पद्धति पश्यति। ठीक है, यह आप इसका आंसर लिख देंगे। च है, कै शोभते, कौन सुशोभित होता है। तो इसका आंसर है कि यह अनागतम दुखस्य प्रतिकार कुरुते, यह अनागतम दुखस्य प्रतिकारम कुरुते स शोभते। मतलब है कि जो न आए हुए दुख का प्रतिकार करता है वह सुशोभित होता है। अनागतम, नहीं आए हुए का, दुखस्य प्रतिकारम, दुख का प्रतिकार करता है, वह सुशोभित होता है। मतलब संकट आने से पूर्व ही अगर सचेत हो जाता है तो वह सुशोभित होता है। आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते है। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न का निर्माण कीजिए। अब पहला प्रश्न है, क्या है कि शुद्धार्थ है सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। कह रहा है कि जो शेर होता है, भूखा शेर होता है, उसको कहीं पर भी आहार प्राप्त नहीं होता है। अब शुद्धार्थ मतलब कैसे शेर को कहीं पर भी आहार प्राप्त नहीं होता है। तो ये जो शुद्धार्थ दे रखा है इसकी जगह आपको लिखना है की दृश्य, मतलब कैसे शेर को, तो की दृश्य है। इसका आंसर आपकी जगह इसमें लिख देना है की दृश्य है। और आपको ध्यान रखिएगा, आपकी बोर्ड परीक्षा में और अर्धवार्षिक परीक्षा में जो प्रश्न निर्माण के प्रश्न आएंगे उनमें आपको सेम ऐसे कैसे लिखना पड़ेगा कि कीदृश है सिंह कुत्रापि आहारम प्राप्तवान। आप बिल्कुल ऐसा न कीजिएगा कीदृशी लिखिए और अपना आंसर सही हो गया है, ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर एक कीदृश लिखने का आपको 1 नंबर नहीं देगा। आपको पूर्ण लिखने पड़ेगा कि कीदृश है सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि दधिपुच्छ है नाम श्रृगाल है गुहाया स्वामी आसी। दधिपुच्छ नाम का जो सियार था वो गुफा का स्वामी था। अब दधिपुच्छ है तो इसमें है कौन नाम का या किस नाम का सियार जो है वो गुफा का स्वामी था। तो इस दधिपुच्छ की जगह अपने को लिखना पड़ेगा किम। क्या लिखना पड़ेगा? किम। ठीक है। और आप अब ऐसे कैसे लिख देंगे किम नाम श्रृगाल है गुहायाम स्वामी आसी। अगला ग है, इस ग में देखते हैं ऐसा गुहा स्वामी ने सदा आनम करोति।
ऐसा यानी यह, गुहा यानी गुफा, स्वामी ने यानी स्वामी का, सदा यानी हमेशा, आहनम यानी पुकार, करोति यानी करती है। ये गुफा अपने स्वामी का हमेशा पुकार करती है या बुलाती है। तो स्वामी ने स्वामी को बुलाती है, तो किसको बुलाती है? स्वामी को। तो स्वामी ने को जो है उसकी जगह प्रश्न निर्माण में क्या हो जाएगा? अपने कान। क्या हो जाएगा? कान। किसको बुलाती है? कम को कान, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। ठीक है। इसी प्रकार घ दे रखा है कि भयस्तंत्र तस्त्र मनसाम हस्तपादादि का क्रिया न प्रवर्तन्ते, कि जो डरे हुए मन वाले होते हैं उनके हाथ पांव की क्रियाएं परिवर्तित नहीं होती हैं। तो हस्तपादादि का तो यहाँ पर किसकी नहीं होती हैं? तो यहाँ पर हस्तपादादिका की जगह आंसर अपने हो जाएगा का। ठीक है। क्या लिख देंगे अपन यहाँ पर? का। ठीक है। मैं इधर लिख देता हूँ का। समझ गए आप? अनखाली में है कि आहनेन श्रृगाले बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति। कह रहा है कि इस आहन से शियार जो है वो बिल में प्रवेश करते ही सिंह का भोजन हो जाएगा। अब बिले है तो ये सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, तो बिले है, तो जब भी कोई सप्तमी विभक्ति का एक वचन देता है तो वो जगह का सूचक बताता है। तो यहाँ पर अपने वो प्रश्न निर्माण में क्या कर देंगे? कुत्र कर देंगे। तो आपको आंसर लिखना है आहनेन श्रृगाले, श्रृगाल है कुत्र प्रविश्य सिंह भोज्य भविष्यति। ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चौथा प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। पांचवा प्रश्न है कि घटनाक्रम जो है वो वाक्य आपने को यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले मैं आपको घटनाक्रम जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले जो है वो क्या होता है कि इस वाक्य में कि शेर जो है वो घूमता हुआ भूख के कारण चारों तरफ घूमता है। तो घूमने को जो है वो यहाँ पर देख लेते हैं अपन। पहले नंबर पे तो है ये वाला वाक्य आ जाएगा। ठीक है। दूसरे नंबर पे जो है वो शेर घूमने के बाद में एक क्या है, बहुत बड़ी गुफा को देखता है। तो बहुत बड़ी गुफा को देखने के बाद में एकम महती गुफा, ये 2 नंबर पे आ जाएगा। अब गुफा को देखते ही उसमें क्या है कि वो प्रवेश कर जाता है। अब प्रवेश करने का यहाँ तो कोई वाक्य है नहीं। प्रवेश करने के बाद में गुफा का जो स्वामी दधिपुच्छ नाम का जो सियार है वो वहाँ पर आता है। तो ये तीसरे नंबर का वाक्य अपने पास हो जाएगा। इसके बाद में जैसे ही वो आता है तो गुफा में कोई है, इस प्रकार वो सियार जो है वो विचार करता है। तो जो 6 नंबर का है ये चौथे नंबर पे अपने वाक्य हो जाएगा। इसी प्रकार विचार करने के बाद में वह दूर से ही स्थित होकर के श्रृगाल जो है वो आवाज़ करना प्रारंभ कर देता है। तो ये जो है वो 5 नंबर पे अपने वाक्य हो जाएगा। इसके बाद में क्या होता है कि वो आवाज़ करना प्रारंभ कर देता है और शेर जो है वो श्रृगाल को अर्थात सियार को जो है वो बुलाता है, जैसा कि उसमें कहानी में अपने बताया गया है। तो 6 नंबर पे ये वाला वाक्य हो जाएगा। और अंतिम जो बचा है दूरम पलायम श्रृगालम श्रृगालय श्लोकम अपठत, तो ये वाला वाक्य जो है वो 8 नंबर पे हो जाएगा। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले नंबर पे तो ये वाला वाक्य हो जाएगा, दूसरे नंबर पे ये वाला वाक्य हो जाएगा, तीसरे नंबर पे ये वाला वाक्य हो जाएगा, और चौथे नंबर पे ये वाला वाक्य हो जाएगा, और 5वें नंबर पे ये वाला वाक्य हो जाएगा, 6ठे नंबर पे ये वाला वाक्य हो जाएगा, और 7वें पे ये वाला वाक्य हो जाएगा। आप इसको अच्छे से क्रम से इसको याद रखें। यह आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आगे देखते हैं 6ठा प्रश्न। यथा निर्देशम उत्तरतम, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। पहला क है एकाम महती गुहा दृष्ट्वा स अचिंत्यत, अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि संख्या सह पदानि अपि लिखत। कह रहा है एक महान गुफा को देखता है, वह सोचता है। इस वाक्य में अस्मिन् वाक्य, इस वाक्य में कितने विशेषण हैं? तो पहले देखो इसमें 2 प्रश्न पूछा है, यहाँ पर कितने विशेषण हैं? तो आपको लिखना है अत्र द्वे विशेषण, अत्र द्वे विशेषण
विशेषण पदे, यहाँ पर 2 विशेषण पद हैं। अब इसमें देखिए संख्या सहपदानी अपि लिखत है। अब उनको लिखना भी है तो इसमें एक लिख देंगे एकाम और दूसरा हो जाएगा महती। ठीक है, इसमें एक तो हो जाएगा एकाम और दूसरा क्या हो जाएगा महती, अंत में च और लगा देंगे। तो देखें अत्र द्वे विशेषणम, यहाँ पर 2 विशेषण पद हैं, एकाम महती च, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम, ख है कि तद अहम अश्य आहनम करोमि। अब मैं इसका आहन करता हूँ, मैं इसको बुलाता हूँ। अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, यहाँ पर जो ये अहम शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पर जो अहम शब्द है वो शेर के लिए प्रयुक्त हुआ है। ये जो अहम शब्द है वो शेर के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो के लिए हुआ है तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सिंहाय। क्या लिख देंगे? सिंहाय। मतलब यहाँ पर लिख देंगे अत्र अहम इति पदे कस्मै, जो शब्द है ये कस्मै की जगह आपको सिंहाय लिखना है और बाकी आपको ऐसे कैसे आपको वाक्य उतारना है। मतलब आपको लिखना है अत्र अहम इति पदम सिंहाय प्रयुक्तम, अत्र अहम इति पदम सिंहाय प्रयुक्तम। ठीक है, आगे देखते हैं। ग है कि यदि तुम माम न आहिष्यसि अस्मिन् वाक्य कृत पदम किम, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो इस वाक्य में कर्ता पद क्या है? इस वाक्य में कर्ता पद क्या है? अब देखिए यहाँ पर जो है वो कर्ता पद, सीधी सिंपल सी बात है कि इस वाक्य में जो है वो कर्ता पद देखने को बात बता रहा है, कर्ता पद की बात बता रहा है। तो इसमें त्वम जो है, त्वम जो शब्द है वो यहाँ पर कर्ता पद है। अब त्वम शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? त्वम शब्द जो है गुफा के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पे त्वम शब्द जो है वो गुफा के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे अस्मिन् वाक्ये कृत पदम त्वम, कोष्ठक में लिख दीजिएगा गुहाम, क्योंकि ये त्वम शब्द जो है वो गुफा के लिए प्रयुक्त हुआ है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न घ है कि सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते अस्मिन् वाक्य क्रियापदम किम। तो यहाँ पर देखिए क्रियापद दे रहा है। मैं आपको बता चुका हूँ कि जहाँ पे कृत पदम पूछता है तो कृत पदम जो है वो वाक्य का कर्ता पद कहलाता है। अब क्रियापद पूछे तो वाक्य के लास्ट में जहाँ पे जो क्रिया दे रखी होती है वही उसका आंसर मानी जाती है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम दृश्यते अस्ति, अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम दृश्यते अस्ति। ठीक है, तो अंतिम जो है वो इसका अनखाली का जो प्रश्न है वो देखते हैं। अनखाली है वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, कह रहा है कि इस वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया है। इस वाक्य में अव्यय पद क्या है? अब यहाँ पे पूछ रहा है कि अव्यय पद क्या है। तो इसमें अव्यय पद जो है वो वने के आगे जो अत्र शब्द लगा हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस अत्र शब्द को ही अव्यय पद के रूप में हम प्रयुक्त करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम अत्र अस्ति, अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम अत्र अस्ति। ठीक है, ये जो किम शब्द है इसकी जगह अपने को जो है वो अत्र लिख देना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको छठा प्रश्न भी जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर से मैं वही बात दोहराना चाहता हूँ कि अगर आपको फिर भी कोई परेशानी होती है तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं, ताकि मैं आपके प्रत्येक प्रश्न का जो है वो सॉल्यूशन, उसको हल करने का अथक प्रयास कर सकूँ। सातवां प्रश्न है कि मंजूषात अव्यपदानि चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत है, जो मंजूषा से अव्यय चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पे देखिए कुछ शब्द आपके अव्यय पद दे रखे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं नीचे, तदा, कश्चन, परम, यदि, सहसा, तरही, यदा, च, दूरे, ये आपके कुछ अव्यय पद दे रखे हैं। अब कहानी को हम पढ़ते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है कि एकस्मिन् वने, एकस्मिन् वने, तो यहाँ पर आ जाएगा कश्चन। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? कश्चन। एक बार एक वन में कोई व्याध है, कोई शिकारी था। जालम स्तारे, जाल को बिछा करके
जाल को बिछा करके दूरम दूरे स्थित है, तो यहाँ पे 2 नंबर पे ये आ जाएगा। ठीक है, दूरे स्थित है भाई। पहले नंबर पे जो है वो ये आ जाएगा कश्चन है, और दूसरे नंबर पे दूरे आ जाएगा। ठीक है, क्रमशः आकाशात से परिवार कपोतराज है। क्रमशः आकाश से जो है वो परिवार सहित जो कपोतराज है, कबूतरों का जो राजा है, वो नीचे ही आगच्छत है, वह नीचे आता है। तो ये वाला वाक्य जो है वो तीसरे में यहाँ पर आ जाएगा, नीचे आता है। फिर इसके बाद में क्या होता है कि यदा कपोता तंडुलान अपश्यत, जब कबूतर जो है वो चावलों के दानों को देखते हैं। यदा मतलब चौथे नंबर पे आपके ये वाला पद यहाँ पर आ जाएगा। खालिस्तान तेषाम लोभो जात है, तदा तब वह, तो 5वें नंबर पे जो है वो तदा आ जाएगा। ठीक है, तो तदा यहाँ पर लिख देते हैं, तदा तदा तेषाम लोभो जाते हैं, तब वो लोभ से जो हैं वो व्याकुल हो जाते हैं या लोभी हो जाते हैं। परम राजा सहमत नासीत, परंतु उनका राजा जो है कपोत राजा वो सहमत नहीं होता है। तस्य युक्ति आसीत, उसके मन में एक युक्ति आती है कि खालिस्तान यदि, यहाँ पर आ जाएगा यदि। ठीक है, यदि मतलब छठे नंबर पे यदि आ जाएगा। यदि वने को अपनी मनुष्य नास्ति, यदि इस वन में कोई मनुष्य है ही नहीं, कुतः तंडुलान संभव है, तो यहाँ पर चावल आना कैसे संभव है। इसीलिए आगे कहता है कि चावल आना संभव कैसे है, तो तंडुलान संभव है, संभव कैसे है। खालिस्तान राज्ञ उपदेश अस्वीकृत कपोत्या, परंतु राजा के उपदेश को अस्वीकार करके कबूतर जो है वो चावल खाने के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर आंसर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख देंगे परमम या परम। ठीक है, राजा के उपदेश को अस्वीकृत करके कबूतर जो है वो चावलों को खाने के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं। और इस प्रकार जाले खालिस्तान निपतिता, और इस प्रकार जो है तरही, तो यहाँ पर लिख देंगे अपन तरही, जाल बिछाते ही वो जैसे आते हैं तो जाल में घिर जाते हैं। अतः उत्तम, इसीलिए कहा गया है सहसा विदित न क्रियाम, अचानक कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा सहसा। ठीक है, मैं आपको ये वीडियो जो है अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने मित्रों से शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है, कितना अच्छा लगा है। और एक बात विशेष और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप जो हैं, जैसा कि मैं पूर्व में वीडियो बता चुका हूँ कि 20 मई से स्टार्ट होना था, परंतु गर्मियों की छुट्टियाँ, गर्मी भयंकर भीषण गर्मी जो है वो पड़ने लग गई है। तो सभी जिला कलेक्टर महोदयों के द्वारा भी जो हैं वो अवकाश लगभग ऑलमोस्ट सभी जिलों में घोषित कर दिए गए हैं। तो मैंने इसीलिए जल्दी बनाना शुरू कर दिया है वीडियो। आप सभी जो हैं वो चैनल को विजिट करके प्ले लिस्ट में जा कर के वीडियो देखें। कक्षा 8 के लिए जो संस्कृत का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग एक एक पाठ का अर्थ, दूसरे वीडियो में उस पाठ के प्रश्नोत्तर जो हैं वो आपके लिए बताए गए हैं। आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपका जो सिलेबस है वो पूर्णतः और परिपक्व रूप से जो है वो आपको प्राप्त हो सके, हासिल हो सके और अच्छे नंबर जो हैं वो आप प्राप्त कर सकें। और वीडियो को जो है वो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाला जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। हम ऐसे ही शानदार वीडियो लेकर फिर से आपके सामने प्रस्तुत होंगे। अगला वीडियो हमारा जो होगा तीसरा पार्ट डिजी भारतम, डिजिटल भारत, उसका अर्थ हिंदी अर्थ को लेकर होगा, जिसके अंदर जो है वो डिजिटल इंडिया, जिसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिसमें एक क्लिक पर जो है वो सारी जानकारी प्राप्त हो सकती है। इसके संबंध में हम जो है वो जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।